नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची के मोरहाबादी में गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री एवं डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड पार्टियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को समय से प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि सभी पदाधिकारी समन्वय बनाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाएं। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में झांकियों का प्रदर्शन एवं मेडिकल व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। बता दें, फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति थे। ब्रीफिंग के दौरान सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपर जिला दंडाधिकारी ने समारोह के लिए जारी संयुक्त आदेश के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 सरकारी नौकरी। झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,07,000 नौकरी खा गए। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। उन्होंने आगे की पोस्ट में लिखा है कि पिछले 2 साल में रिक्त पदों पर की गई संख्या 4,66,000 से घटकर महज 1,59,000 रह गई है। वहीं राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी आगे लिखे हैं कि हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रगति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए हैं। सरकार के लिए सलाहकार का काम करते हैं विधानसभा की समितियां। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को विधानसभा की समितियों के सभापतियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया है। फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले विधानसभा की 25 समितियों का गठन किया गया है। बैठक में महिला बाल विकास समिति की सभापति कल्पना मुर्मू सोरेन, लोक लेखा समिति के सभापति मनोज यादव, प्रकलन समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू, अतिरिक्त संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के सभापति रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा समितियों के कार्य और भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा है कि इन समितियों की सहभागिता सरकार के सलाहकार के रूप में होती है और कई मौके पर सरकार इनकी अनुशंसा को मानती रही है। इन समितियों की भूमिका संसदीय कार्यों के अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी अहम होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने समितियों के सदस्यों को भी उनके दायित्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की है। बोकारो में कुएं में गिरने से हाथी की मौत। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित महुआ टांड़ के गोपो गांव में कुएं में गिरने से हाथी की मौत हो गई है। घटना के कई घंटों के बाद कड़ी मकसद से मृत हाथी को क्रेन के सहारे से निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ देखी गई। ग्रामीणों और स्थानीय मुखिया ने हाथी की मौत का जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को माना है। उनका कहना है कि अगर वन विभाग टार्च सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराया होता तो आज हाथी की मौत नहीं होती। वहीं कुआं मालिक का कहना है कि हमारे कुएं में हमारे देवता की मौत हुई है, जिससे हम काफी दुखी हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से इस इलाकों में हाथियों का विचरण होता रहा है। लगातार लोगों की फसलों को भी नष्ट कर रहा था। वहीं रात के हाथियों ने फसल को पहले नष्ट किया। जिस वक्त हाथियों का झुंड गांव पहुंचा था उस वक्त बिजली नहीं थी। झारखंड में घूम रहा बाघ, दहशत में ग्रामीण। घाटशिला रेंज के माकुली से झाटी झरना जाने वाली सड़क पर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे बाघ देखा गया है। झाटी झरना पंचायत के फुलझोर निवासी कीना राम सोरेन ने इसकी पुष्टि की है। कीना राम बाइक से घाटशिला के फुलडुंगरी होते हुए शाम में अपने गांव झाटी झरना पंचायत के फुलझोर लौट रहे थे। उसने बताया कि शाम करीब 6 बजे वह जैसे ही माकुली के पास घुमावदार मार्ग पर पहुंचा तो अपने से करीब 100 फीट की दूरी पर सड़क पर बाघ को देखा। बड़ा बाघ था। बाघ देखते ही वह डर से कांपने लगा। फिर जान बचाकर बाइक घुमाकर घाटशिला की ओर भागा। अपना गांव नहीं गया, डाइनमारी तक लौट कर आया तो वह झाटी झरना जाने वाले 4-5 लोग बाइक मिले, जिन्हें बाघ देखे जाने की बात बताई।
सभी डर गए। काफी देर बाद सभी हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े, तब सड़क पर बाघ नहीं था। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। झारखंड के तापमान में इस वक्त लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो तापमान में एक बार फिर बड़े गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। शनिवार को कहीं कहीं पर हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। आसमान साफ रहेगा। बता दें, रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के उत्तरी भागों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। रांची के ओरमांझी में टीएसपीसी के एरिया कमांडर विक्रांत गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ओरमांझी के गुंजा में क्रशर प्लांट के पास से गुरुवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर विक्रांत उर्फ संजीत गिरी उर्फ संजीत दास और संगठन के लिए पर्चा तैयार करने वाले मनी कुमार को गिरफ्तार किया है। विक्रांत हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चकचुको और मनी कुमार बसरिया गांव का रहने वाला है। विक्रांत के खिलाफ केरेडारी थाना में 2 मामले दर्ज हैं। इधर पुलिस ने दोनों को शाम में होटवार जेल भेज दिया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा व ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने पिस्टल, मैगजीन, गोली, 2 मोबाइल फोन, ओकी डोकी और 6 सिम कार्ड, बैग, स्कूटी और पर्चा बनाने वाले मनी के पास से लैपटॉप समेत अन्य तरह के कागजात बरामद किया गया है। झारखंड वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में आगे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा ने नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जगह बनाई है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों को अचीवर्स यानी सफल राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया द्वारा जारी यह रिपोर्ट 18 राज्यों के आकलन के आधार पर तैयार की गई है, जो देश की जीडीपी, जनसंख्या और वित्तीय स्थिरता में प्रमुख योगदान देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ीसा ने 67.8 के सबसे अधिक अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। मैया समान योजना में आधार अनिवार्य नहीं, मिलेंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभुकों को न केवल आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा। बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिस महिला के पास आधार संख्या नहीं है, उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। वहीं यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता, तब तक 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। वहीं यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, वहां अन्य उपाय भी किए जाएंगे। दिल्ली पहुंचे सरायकेला के कलाकारों से मिले पीएम मोदी। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में भाग लेने पहुंचे कलाकारों के साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश भर के अलग अलग हिस्सों से झांकी में शामिल होने पहुंचे कलाकारों के साथ साथ एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवकों, यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के कैडेट समेत आदिवासी मेहमानों से भी मुलाकात की है। इस दौरान सरायकेला खरसावां जिले के गुरु तपन पटनायक के नेतृत्व में दिल्ली गए कलाकार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सरायकेला जिले के कलाकारों से बातचीत की और विकसित भारत के संबंध में कई प्रश्न पूछे हैं। प्रधानमंत्री के एक सवाल का जवाब देते हुए सरायकेला के 6 गुरु सह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्डी तपन पटनायक ने कहा है कि अगर हम अपना दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, पुल से नीचे गिरा बोलेरो, 9 घायल, 1 की मौत। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में रांची मुरी मार्ग पर चमघाटी पुल से शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक बोलेरो 30 फुट नीचे गिरा। घटना में उस वाहन में सवार 9 लोग घायल हो गए। इनमें से एक महिला ललको देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वह सालमकुजू गोला गांव की रहने वाली है। सड़क दुर्घटना में शामिल अन्य घायलों में सोनी देवी, सालो मालो और मोबू देवी, रेमची देवी, कार्तिक मुंडा शामिल हैं। सभी बरियातू गोला रामगढ़ के निवासी हैं। घटना के संबंध में बताया गया है कि वे सभी बोलेरो पर सवार होकर एक शादी समारोह में गए थे। वापसी के दौरान चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है।
केंद्र सरकार को समय से भेज दे उपयोगिता प्रमाण पत्र। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सचिवों को निर्देश दिया है कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को समय से भेज दे। खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण समय से देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थी। जेएसएससी सीजीएल जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सीआईडी की जांच अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए 9 मोबाइलों को सीआईडी ने जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा है। सीआईडी को भरोसा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पहुंचा सकती है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल गठित की है। एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही है। वही टीम में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे व डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता शामिल हैं। पैरामेडिकल नियुक्ति के लिए झारखंड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल के तहत लैब टेक्नीशियन, परिचारिका, दंत तकनीशियन व ओटी टेक्नीशियन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड में निबंधन अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास अन्य आवश्यक योग्यता के साथ साथ उसे झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित झारखंड पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस नियमावली पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। धन्यवाद।